स्वागत है आपका क्विक चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 1704 नंबर, डिटरमाइन इफ स्ट्रिंग हाफ्स आर अलाइक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसमें हमें इस स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है और स्ट्रिंग का साइज़ हमारा रहेगा इवन ही। और डिवाइड करने के बाद दोनों हाफ्स में नंबर ऑफ़ वॉवेल्स को कैलकुलेट करना है। अगर ये नंबर ऑफ़ वॉवेल्स इक्वल होते हैं तब हम बोलेंगे कि दोनों स्ट्रिंग्स यानी कि स्ट्रिंग हाफ्स इक्वल है, अलाइक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं कि ट्रेसिंग बना देते हैं कि किस तरह से हम इस स्ट्रिंग को ट्रेस करेंगे। तो एक आई वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इसके हाफ तक जाएगा, जो कि एस डॉट साइज बाई 2 एंड आई प्लस प्लस। ओके, अगेन एक ले लेते हैं, इसी आई को कंटिन्यू करेगा एंड आई को एस डॉट साइज तक ले जाएगा एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो ये दोनों ही पहला हाफ और दूसरा हाफ ट्रेस करेंगे। अब इसमें हम लिखते हैं क्या कि इस फर्स्ट हाफ में कितने वॉवेल्स है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉवेल कैलकुलेटर फंक्शन एक दे देते हैं। इसमें क्या देते हैं, हम एस का करंट कैरेक्टर भेज देते हैं जो कि रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये रिटर्न कराते हैं। ए क्या रहेगा हमारा, एक वेरिएबल रहेगा जो कि बूल की तरह काम करेगा, जिसका वैल्यू 0 और 1 रहेगा। ठीक है, तो रिटर्न कराते हैं यहाँ से। ये एक फंक्शन बना देते हैं वॉवेल काउंटर या कैलकुलेटर, जो भी नाम देता है दे दे, फिर वाइट। ओके, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, तो इसके पैरामीटर्स होंगे कैरेक्टर एस आई को हम यहाँ पे ए दे देते। ओके, इंट के रिटर्न करेंगे। ओके, तो अगर हमारा ये कैरेक्टर ए ई आई ओ यू में से कोई भी होता है तब हम रिटर्न करा देंगे क्या, ट्रू। ओके, इफ ए इज ए और ए इज कैपिटल ए, बिकॉज द लेटर्स विल बी अपर केस और लोअर केस बोथ। ठीक है, यही वाला हम रिपीट करा देते हैं 3 4 5। क्या क्या होता है, ए ई आई ओ और यू। इससे हमें पता चल जाएगा कि ववेल है कि नहीं कोई कैरेक्टर। ठीक है, रिटर्न करा देते हैं 1। तो इसमें इस कैरेक्टर का कोई ज़रूरत, वेरिएबल का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को हम हर जगह लिख देते हैं। ओके, ठीक है, और लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न 0। अगर इन सब में से कोई भी केस फॉलो नहीं होता है तो हमारा कैरेक्टर जो है वो वोवेल नहीं है, ये रिटर्न करेगा और ये सारे वैल्यू इसमें आएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते इफ़ ए इज़ 1 यानी कि वोवेल हो गया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट काउंट को प्लस प्लस कराएंगे और सेम लॉजिक हम लगा देते हैं फॉर दिस। ओके, ये हमारा जाएगा, कॉल करेगा, ये में वैल्यू आएंगे। ठीक है, ठीक है, सब फर्स्ट काउंट हो गया, सेकंड वाला काउंट हो लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम से हमने दो वेरिएबल्स बना दिए। ये फर्स्ट हाफ में जितने भी वॉवेल्स होंगे उसको काउंट करके स्टोर करेगा
और ये सेकेंड हाफ में। तो इन दोनों ही वेरिएबल्स को हमें इसे यहाँ पे इनिशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट काउंट इज 0, सेकंड काउंट इज 0। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में दे देते हैं इफ फर्स्ट काउंट इक्वल्स टू सेकंड काउंट, देन रिटर्न ट्रू, else return false। ओके, दैट्स इट। देखते हैं रन करके। क्या हो गया? रिटर्न 1, लाइन नंबर 13, रिटर्न 1। ओह, void return int, now it will succeed। okay, what happened? Oh, comma equals to 0 globally, no, for this section we have to declare the variable I, because here it is not declared, and that I was declared only for this section. But now what's the problem? Second count or spelling mistake. Okay, accepted. Let's see. Okay, done. Okay guys, bye.